श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतलाव वाराणसी कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग के लिए। आज का हमारा विषय है इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर जो है वो 10 है, यूनिट नंबर 7 का ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कृषि विपणन व्यवस्था के दोष। बच्चों, इस चैप्टर में हमने आपको बहुत कुछ बता दिया था और कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है इसके भी बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो जो एग्रीकल्चरल मार्केट होता है, एग्रीकल्चरल मार्केट का मतलब ये है कि कृषि विपणन से आशय उन सभी क्रियाओं से लगाया जाता है जिनका संबंध कृषि उत्पादन को कृषक के यहाँ से अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने में किया जाता है। और इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं आती हैं, जैसे कृषि पदार्थों का एकत्रीकरण, श्रेणी विभाजन, संग्रहण, परिवहन, विपणन के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करना और अंतिम उपभोक्ताओं तक माल को पहुंचाना। ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहलाता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कृषि विपणन व्यवस्था के दोष, यानी कृषि विपणन व्यवस्था में कौन कौन सी कमियां पाई गई हैं। जिसमें पहला पॉइंट है विक्रय की बाध्यता। देखिए, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो भारतीय कृषक होते हैं वे अपनी स्वेच्छा से उपज को नहीं बेच पाते हैं और दुर्लभ आर्थिक स्थिति के कारण उसे अपनी फसल काटने के तुरंत बाद गांव एरिया में ही अपनी फसल को बेचनी पड़ती है, जिससे कि उनको अपनी फसल का सही या उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? परिवहन के साधनों का अभाव। परिवहन के साधनों का अभाव भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सबसे बड़ा रोल है कि देश में परिवहन के साधन अपर्याप्त मात्रा में हैं और अविकसित रूप में हैं, जिससे कि हमारे अधिकांश ग्राम रेल या बोल सकते हैं कि सड़कों द्वारा मंडियों के साथ संबंधित नहीं है। इसलिए किसान अपनी उपज को गांव में ही बेचने के लिए बाध्य रह जाता है। तीसरा पॉइंट है कृषि उपज की घटिया किस्म। इसका मतलब देखिए ये है बच्चों कि भारत में कृषि उपज की जो किस्म होती है वो प्रायः घटिया किस्म की होती है, जिसके कारण कृषक या किसान वर्ग को अपनी उपज का सही कीमत या उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। चौथा पॉइंट क्या है कि वित्तीय सुविधा का अभाव। देखिए, आज भारत में आज भी वित्तीय सुविधाओं का अभाव है, जैसे कृषि के लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण के लिए और उसके प्रतिदिन के खर्चों के लिए धन का अभाव रहता है, जिससे कि जो किसान वर्ग हैं वो क्या करते हैं कि सही तरीके से या उचित तरीके से अपनी कृषि क्रिया को नहीं कर पाते हैं। पांचवा है श्रेणीकरण व प्रमापीकरण का अभाव। श्रेणीकरण का मतलब देखिए ये होता है कि जैसे जो उत्पादन होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो अच्छी किस्म का होता है और दूसरा बोल सकते हैं कि घटिया किस्म का होता है। तो यहाँ पर क्या है कि भारत में अधिकांश कृषक जो होते हैं वो श्रेणीकरण व प्रमापीकरण नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर इनमें क्या स्थिति पाई जाती है कि ये अच्छी किस्म की उपज को और बुरी किस्म की उपज को दोनों को मिक्स करके यानी उनका मिश्रण करके मार्केट में उनका सेलिंग करते हैं, जिससे कि उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कृषि विपणन यानी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का जो ये भी एक दोष पाया गया है कि यहाँ पर उपज का श्रेणीकरण नहीं किया जाता है, उसका प्रमापीकरण नहीं किया जाता है, जिससे कि किसानों को हानि उठानी पड़ती है अपनी उपज की अपेक्षा। छठवां क्या है कि मूल्य सूचना का अभाव। देखिए, भारतीय कृषक को मंडियों में प्रचलित कीमतों का ज्ञान नहीं रहता है, जिसके कारण किसान फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने में असफल रहता है। अगला है सातवां कपटपूर्ण पद्धति। यहाँ की जो पद्धति है वो कपटपूर्ण तरीके की है। जैसे भारत में जब कभी किसान अपना माल मंडियों में ले जाता है तो वहाँ प्रचलित बहुत सी बुराइयाँ या बोल सकते हैं धोखेबाजी के कारण कृषक विक्रेता को बहुत सारी हानियाँ उठानी पड़ती हैं। जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है कि कौन कौन सी हानियाँ उठानी पड़ सकती है, या ये बोल सकते हैं कि कौन कौन से कपटपूर्ण पद्धति अपनाई जाती है। जैसे हो सकता है कि दलाल सदा ही क्रेता का पक्ष लेकर कार्य करता हो और तराजू बाटों में गड़बड़ी की जा सकती है, या विवाद की स्थिति में किसान के हित की रक्षा करने वाला या
उसके पक्ष से या उसकी रक्षा करने वाला उसकी तरफ से या मंडियों में कोई उपस्थित नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो कृषक वर्ग हैं उनके लिए मंडियों में या मार्केट में कपटपूर्ण पद्धति की नीति अपनाई जाती है। अगला है संगठन का अभाव। कृषक का जो स्वयं का कोई सुसंगठित बिक्री संगठन नहीं होता है, जिससे कि उन्हें कृषि उपज में संगठित क्रेताओं से प्रतियोगिता में सदैव हानि उठानी पड़ती है। तो बच्चों ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का दोष था जो 8 पॉइंट है। अगला हेडिंग है देखिए कि कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार के उपाय, यानी जो ये दोष हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। जिसमें पहला पॉइंट है कि नियमित मंडियों की स्थापना करना, यानी सरकार ने कृषि बिक्री व्यवस्था में सुधार के लिए जो सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य किया है वह क्या है कि नियमित मंडियों की स्थापना की है, जिससे किसानों को नियमित बाजारों में अपनी उपज को बेचने में कुछ प्रॉफिट मिले, कुछ लाभ हो। दूसरा क्या है कि गोदाम की सुविधा, जिससे यहाँ पर क्या है कि सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में ही व्यापारिक दृष्टि से कृषि उपज के लिए संग्रह और गोदाम की सुविधा उपलब्ध है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में गोदामों की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे केंद्रीय व राज्य गोदाम निगम, भारतीय खाद्य निगम तथा सरकारी भंडारगृह इत्यादि। ये सब भंडारगृह या गोदाम स्थापित किए गए हैं ताकि जो भी फसल हो उनको फ्यूचर के लिए उनको भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। अगला है श्रेणीकरण व प्रमापीकरण की सुविधा। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर श्रेणीकरण का अभाव बहुत है। श्रेणीकरण का मतलब ये है कि अच्छी और बुरी किस्म की दोनों किस्म की उपज को मिश्रण करके उनका मार्केट में सेलिंग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति ना हो, अगर उपज का श्रेणीकरण किया जाता है तो उससे किसानों की जो उपज होती है उनको उसका उचित मूल्य मिल जाता है। चौथा क्या है कि विशेष बोर्डों की स्थापना, यानी भारत सरकार ने बहुत सारे विशेष बोर्ड जैसे रबड़, कॉफ़ी, चाय, तंबाकू और नारियल, तिलहन, बहुत सारे विशिष्ट वस्तु बोर्ड की स्थापित किए हैं, जिससे कि किसानों को उनकी जो उपज है उनको सही दाम पर बेचकर उनका उचित मूल्य प्राप्त किया जा सके। अगला है अगला पॉइंट है बेहतर यातायात की व्यवस्था, यानी परिवहन की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिससे कि किसान अपने उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी मंडियों तक ले जाने और ले आने में वहाँ पर उचित समय से ले जा सके और उनकी बिक्री कर सके। छठवां है सुरक्षित भंडार, यानी जो भी भंडारगृह, जो भी गोदाम स्थापित किए गए हैं वो सुरक्षित ढंग से होने चाहिए। अगला पॉइंट है देखिए ट्राइफेड की स्थापना। ट्राइफेड की स्थापना देखिए, जैसे ये ट्राइफेड क्या होता है कि जो जनजातीय लोग का शोषण करने वाले निजी व्यापारी से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अगस्त 1987 में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, यानी जिसको बोल सकते हैं TRIFED, ट्राइफेड, यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना, यानी ट्राइफेड की स्थापना की, जिससे कि जो जनजातीय वर्ग का शोषण हो रहा है उनको दूर किया जा सके ट्राइफेड की स्थापना के तहत। अगला है खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार, यानी खाद्यान्नों का राज्य व्यापार सबसे पहले केंद्र व राज्य सरकार के खाद्य विभाग ने आरंभ किया। सन 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई और इस निगम को खाद्यान्नों की खरीद, संग्रह, यातायात और विपणन और विक्रय का कार्यभार सौंपा गया, जिससे कि किसान वर्ग को उनके फसल का उचित मूल्य मिल सके और उनकी जो भी परेशानियां हों उनको दूर की जा सके। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने आपको कृषि विपणन के दोष और कृषि विपणन के दोष को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं इसके बारे में बताया। बाकी नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।